नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मुजफ्फरपुर के नूडल्स फैक्ट्री में फटा बॉयलर, हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत। सुबह 9:15 पर मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका। बॉयलर फटने के बाद फैक्ट्री के बाहर हंगामे पर पुलिस ने चटकाई लाठी। सीएम नीतीश कुमार ने हादसे पर जताया शोक। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। मुजफ्फरपुर में हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने काटा बवाल, फैक्ट्री पर लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर नूडल्स फैक्ट्री में धमाके की कई किलोमीटर तक सुनाई गई आवाज। नूडल्स फैक्ट्री में धमाके के चंद मिनटों में ही कबाड़ में तब्दील हुआ कारखाना। बॉयलर फटने के पीछे फैक्ट्री के मेंटेनेंस में लापरवाही की सामने आ रही बात। नूडल्स फैक्ट्री में धमाके के वक्त करीब 25 से 30 लोग कर रहे थे वहां काम। मुजफ्फरपुर नूडल्स फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद पुलिस के साथ लोगों की तीखी नोकझोंक। मुजफ्फरपुर हादसे के बाद परिजनों का पुलिस और प्रबंधन पर फूटा आक्रोश। नूडल्स फैक्ट्री में हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। मुजफ्फरपुर फैक्ट्री में धमाके की जांच में डॉग स्क्वाड की टीम भी जुटी। मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री ब्लास्ट की जांच के लिए एटीएस की भी टीम पहुंची। मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री में धमाके के बाद मंत्री रामसूरत राय ने ली घटनास्थल पर अधिकारियों से जानकारी। नवादा के इस्लाम नगर से छत्तीसगढ़ पुलिस ने 4 संदिग्ध साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के रास्ते बंगाल में पशु तस्करी के खिलाफ छापेमारी में मवेशी लदा एक ट्रक जब्त। सरायकेला के आदित्यपुर में नशे के खिलाफ महिलाओं ने किया थाने का घेराव। सरायकेला में शराब, गांजा और ब्राउन शुगर की बिक्री को लेकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। जामताड़ा में न्यू टाउन मोहल्ले में दहेज हत्या का आरोपी सास ससुर गिरफ्तार। पाकुड़ में 5.5 लाख लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। गुमला के सिसई में जमानत पर छूटते ही आरोपी ने दुष्कर्म पीड़ित को दी धमकी। ग्रामीणों ने हथियार के साथ पकड़कर पुलिस को सौंपा। जामताड़ा के कुंडहिता में नाबालिग के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में पंचायत चुनाव में पत्नी की जीत पर पति ने मंदिर में डांसर्स को नचाया। गोपालगंज के बरौली में डांसर्स के ठुमके के साथ ही अश्लील हरकत का वीडियो वायरल। भागलपुर के मुजाहिदपुर में ई रिक्शा चालक से होमगार्ड के जवान ने किया अवैध वसूली। भागलपुर में नो एंट्री के नाम पर धड़ल्ले से अवैध वसूली कर रही पुलिस की करतूत कैमरे में कैद। औरंगाबाद में फांसी लगाकर खुदकुशी करने वाली बेटी के गुनहगारों को सजा दिलाने की भटक रही एक मां। औरंगाबाद में नर्सिंग की कोर्स कर रही लड़की ने 27 नवंबर को लगाई थी फांसी। प्रेम प्रसंग की सामने आई थी बात। भागलपुर के गोपालपुर में सिंचाई के रंगदारी नहीं देने पर दबंगों ने दी महिला को धमकी। नवगछिया में पुलिस ने नहीं लिया रंगदारी की शिकायत का आवेदन। मुंगेर के धरहरा में मुखिया हत्याकांड में एसटीएफ ने 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में 24 दिसंबर को नवनिर्वाचित मुखिया की घर से बुलाकर की गई थी हत्या। भागलपुर के लोहिया पुल के पास सब्जी बेचने के विवाद में छोटे बच्चे और महिला के बीच मारपीट। गिरिडीह के महुआर में गांव वालों ने की सीओ कृष्ण कुमार मरांडी की पिटाई। गिरिडीह के महुआर में सीओ पर 3 दिन पहले लगा था घूस लेने का आरोप। बेगूसराय में शनिवार से लापता 13 साल के बच्चे का शव भूसा घर से बरामद। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में लापता बच्चे का शव मिलने पर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पटना में किराए के मकान में रहकर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, 3 सदस्य गिरफ्तार। पटना में पकड़े गए चोर गिरोह के पास लाखों रुपए के आभूषण और हथियार बरामद। सासाराम के लालगंज में बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत। किशनगंज के बहादुरगंज में झील में महिला का शव मिलने से सनसनी। पटना के वीआईपी इलाके बोरिंग रोड में फैशन बुटीक में जमकर तोड़फोड़। कटिहार में आरोपी को जिंदा जलाने की कोशिश। गोपालगंज में चोरों ने की एक एटीएम को काटने की कोशिश। सिवान में शराब नहीं बेचने पर महिला का फोड़ा सिर। पूर्णिया में हथियार के बल पर व्यवसायी से लूट। गढ़वा के शिवपुर स्थित हनुमान मंदिर में चोरों ने की चोरी। समस्तीपुर के रोसड़ा में आपसी विवाद में एक व्यक्ति को मारी गई गोली। गोपालगंज में करीब 21 लाख की शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मसौड़ी में रेल पुलिस ने 4 बोरा जावा महुआ किया बरामद।
बांका में जब्त 1 करोड़ की शराब को किया गया नष्ट। मुंगेर में 3 शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त, 800 किलो महुआ नष्ट। गुमला में स्कॉर्पियो से 26 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बांका के रामनगर में उत्पाद विभाग की ओर से चौक चौराहों पर लगाई गई शिकायत पेटी। जामताड़ा के सटकी में अचानक आग लगने से 2 घर जलकर राख। जामताड़ा के सटकी में घर में लगी आग को बुझाने के दौरान एक महिला जख्मी। नालंदा के सोसराय में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 6 झोपड़ियां जलकर राख। नालंदा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में करीब 2 लाख की संपत्ति का नुकसान। सिमडेगा में ब्रेक फेल होने के बाद 2 मालगाड़ियों की भीषण टक्कर। सिमडेगा में एक ही लाइन पर आई थी 2 मालगाड़ियां। हजारीबाग में NH2 पर पलटा गैस टैंकर, आग लगने से 3 लोग जिंदा जले। धनबाद के तोपचांची में हाईवे पर टैंकर कंटेनर की टक्कर। किशनगंज के बहादुरगंज में चलती कार में लगी भीषण आग। मधुबनी के रहिका में तालाब से मिला 35 साल के युवक का शव। नवादा के समड़ी मोड़ में ट्रैक्टर की ठोकर से ई-रिक्शा चालक की मौत। बेगूसराय में पिकअप की ठोकर से घायल बाइक सवार युवक की मौत। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान आग से झुलसी महिला के इलाज के दौरान मौत। अररिया के जोकीहाट में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी। धनबाद के पुटकी में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत। मुंगेर में बेकाबू ट्रक ने 5 झोपड़ियों को किया ध्वस्त, 5 लोग जख्मी। गिरिडीह के निमिया घाट में बस पलटने से 10 से 12 लोग घायल। गिरिडीह में हादसे का शिकार हुई बस बिहार से जा रही थी बंगाल। बिहार के अगले मुख्य सचिव होंगे आमिर सुबहानी, नए साल में नए मुख्य सचिव का पदभार करेंगे ग्रहण। सासाराम में सीएम नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा की तैयारी। मुख्यमंत्री के काफिले में नई लग्जरी गाड़ियों को शामिल करने पर आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष। रामगढ़ में झारखंड बीजेपी की 7 मोर्चा की संयुक्त कार्य समिति की बैठक। रामगढ़ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किया उद्घाटन। रामगढ़ में बीजेपी की बैठक में बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार में खनिज और जमीन की मची है लूट। पटना के जेडीयू ऑफिस में जिला अध्यक्षों की बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर। बच्चों के वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी की टिप्पणी को नित्यानंद राय ने बताया हास्यास्पद। 2024 में केंद्र में कांग्रेस के लौटने के दिग्विजय सिंह के दावे को भी नित्यानंद राय ने नकारा। विवादित बयान के बाद मांझी के ब्राह्मण भोज का ब्राह्मणों ने किया बहिष्कार। मांझी के ब्राह्मण भोज के विरोध में स्वर्ण क्रांति दल के लोगों ने वेद विद्यालय में ली शपथ। बिहार में शराबबंदी के प्रति जागरूक करने के लिए जेडीयू की साइकिल रैली शुरू। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी के लिए साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। सिवान के महाराजगंज में मांझी के विवादित बयान के विरोध में पुतला दहन। सावरकर की किताब पर दिग्विजय सिंह के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने दी सधी हुई प्रतिक्रिया। नालंदा में आम जनता पार्टी का मनाया गया स्थापना दिवस समारोह। जेडीयू के पूर्व विधायक ने की जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग। भभुआ के चकबंदी रोड में मंत्री जमा खान ने लोगों को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। भभुआ में अपने घर, परिवार और समाज में नशे के खिलाफ अभियान के लिए भी लोगों को किया गया जागरूक। बेगूसराय के मटियानी में जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह ने अपने 1 साल की गिनाई उपलब्धि। बेगूसराय में जेडीयू विधायक ने कहा, कसहा दियारा में 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण का विवाद जल्द होगा खत्म। औरंगाबाद के पूर्व सांसद राम नरेश सिंह उर्फ लुट्टन सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि। विवादित बयान पर मांझी के माफी मांगने के बाद भी जारी विरोध को पार्टी ने बताया गलत। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के स्वर्ण प्रकोष्ठ ने कहा, मांझी ने ब्राह्मणों पर नहीं की थी गलत टिप्पणी। पटना में 15 से 18 साल के बच्चों ने किया 3 जनवरी से टीकाकरण के फैसले का स्वागत। पीएम के ऐलान से छपरा के स्वास्थ्यकर्मी खुश, जल्द लगेगा स्वास्थ्यकर्मियों को बूस्टर डोज। पटना एयरपोर्ट पर बिना जांच के ही बाहर निकल रहे दूसरे राज्यों से आए यात्री। पटना में बीजेपी नेताओं ने सुना पीएम मोदी के मन की बात। भोजपुर के जगदीशपुर में कुहासे से जनजीवन पर असर। रांची में सर्द रातों में सड़क पर रात गुजारने को मजबूर गरीब। अररिया के सदर अस्पताल में प्रसव के लिए पैसा मांगने पर परिजनों ने किया हंगामा। रामगढ़ के दोकाहातू में विधायक ममता देवी ने किया फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन।
साहेबगंज के रामपुरा में गांव वालों को नहीं मिल रहा सरकारी योजना का लाभ। बोकारो के पार्क वनभोज स्थल पर नए साल का जश्न मनाने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में सुनी लोगों की समस्याएं। पटना के श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल में मंत्री संतोष सुमन ने किया वार्षिक महोत्सव का उद्घाटन। छपरा आरा के बीच ट्रेन चलाने की मांग को लेकर भोजपुरिया जनमोर्चा के लोगों ने दिया धरना। छपरा में भोजपुरिया जनमोर्चा के लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बगहा के हरना टंड में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। औरंगाबाद में 14 परीक्षा केंद्रों पर दारोगा बहाली की परीक्षा संपन्न। सासाराम के करगहर में खाद के लिए परेशान किसान, कृषि अधिकारी का फूका पुतला। बेगूसराय के बरौनी में जनहित एक्सप्रेस ट्रेन से 562 बोतल कफ सिरप बरामद। नवादा में जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से टूर्नामेंट का आयोजन। बाघा के रामनगर में वाहन चेकिंग अभियान में कई गाड़ियों का काटा गया चालान। बगहा के रामनगर में करंट लगने से एक बच्ची झुलसी। समस्तीपुर के भेरौखरा में हिंदू धर्म में वापसी के बाद उमेश ने कहा दोस्त के बहकावे में आकर बना था मुसलमान। समस्तीपुर में अब्दुल्लाह से उमेश बने व्यक्ति ने कहा जमीन जायदाद की दी गई थी लालच। गुमला के ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण के लिए बहिष्कार, धमकी और दहशत का खुला खेल। गुमला के गढ़टोली में धर्म बदलने का कारण नहीं बता रहे लोग। गुमला के गढ़टोली में धर्मांतरण की वजह से लोगों ने बताया अपना मन परिवर्तन। भागलपुर स्मार्ट सिटी में सड़क किनारे लगा कूड़े का ढेर। रामगढ़ में 12 घंटे तक बिजली कटौती से लोग परेशान। देवघर के नंदन पहाड़ और तपोवन नौलखा मंदिर में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी। देवघर में कोरोना काल के बाद पर्यटन स्थल खुलने से पार्कों में लौटी रौनक। औरंगाबाद में जाने माने साहित्यकार प्रोफेसर हुसैन अल्लाह के निधन पर शोक सभा का आयोजन। भागलपुर में प्रशासनिक उदासीनता के कारण फेल हो रहा नमामि गंगे प्रोजेक्ट। भागलपुर में कई जगहों पर धड़ल्ले से गंगा में गिर रहा गंदे नाले का पानी। जमुई के गिद्धौर में बालू उठाव में नियमों की अनदेखी के विरोध में किसानों ने दिया धरना। जमुई में किसानों ने की सिमरिया घाट पर बालू उठाव बंद कराने की मांग। पटना रेलवे जंक्शन पर दलालों की वजह से यात्रियों को आसानी से नहीं मिल रहा तत्काल टिकट। मुंगेर से भागलपुर मिर्जा चौकी तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए रैयतों को भुगतान की प्रक्रिया तेज। भागलपुर में जिच्छो बिशनपुर से शुरू होगा 140 की 4 लेन सड़क का निर्माण। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सिवान के शिवजी यादव का शव गांव पहुंचते ही गम में डूबे लोग। कटिहार में सड़क और नाला निर्माण होने से कई इलाकों में जलजमाव की बनी स्थिति। नए साल के स्वागत के लिए धनबाद के मैथन डैम में जुट रहे पर्यटक। रांची में नए साल के जश्न को लेकर शक्ति कमांडो और महिला पुलिस तैनात। रांची में अपराधियों पर नजर रखने के साथ ही कोविड गाइडलाइन को लेकर विशेष तैयारी। गिरिडीह के थंबाचक में वन विभाग की जमीन पर बन रहे मंदिर को तोड़ा गया। गिरिडीह के थंबाचक में मंदिर तोड़े जाने पर स्थानीय लोगों ने किया विरोध। गोड्डा के समझौर में पक्की सड़क की मांग को लेकर आंदोलन के मूड में ग्रामीण। जमशेदपुर के पोटका में बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी की मुख्य सड़क पर गंदगी का अंबार। बिहार में कुल 6 लाख परीक्षार्थियों ने दिया एग्जाम। 36 जिलों में बनाए गए थे 559 परीक्षा केंद्र। गोपालगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच 6 केंद्रों पर दारोगा भर्ती परीक्षा। बिहार में दारोगा के 2213 पदों के लिए होनी है बहाली। मुजफ्फरपुर में 22 केंद्रों पर लिखित परीक्षा में बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी। नवादा में प्रारंभिक परीक्षा के लिए बनाए गए थे 24 परीक्षा केंद्र। शेखपुरा में दारोगा बहाली के लिए 6 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने दी लिखित परीक्षा। नवादा में आयोजित एक फैशन शो में बच्चों ने रैंप पर बिखेरा जलवा। नवादा के जैन धर्मशाला में आयोजित फैशन शो में 10 से 18 साल के लड़के लड़कियों ने दिया एक्टिंग का ऑडिशन। भागलपुर में संक्रांति को लेकर तिलकुट का सजा बाजार। बगहा के नगर थाने में मामूली बात पर आपस में भिड़े एएसआई और होमगार्ड के जवान। बगहा के नगर थाने में पुलिस वालों की लड़ाई देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटी भीड़। लखीसराय बीजेपी कार्यालय में जन कल्याण संवाद में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सुनी आम लोगों की समस्याएं।
जमुई में समाज सुधार अभियान पर 8 जनवरी को पहुंचेंगे नीतीश कुमार। खगड़िया में दारोगा बहाली परीक्षा के दौरान पुलिस ने कई जगहों पर ली तलाशी। बांका के अमरपुर में एसबीआई की ओर से जन सुरक्षा अभियान महोत्सव का आयोजन। भागलपुर के नवगछिया में जलकुंभी में फंसा मिला एक व्यक्ति का शव। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कई 250 लोगों को बांटा गया ई श्रम कार्ड। कैमूर के चैनपुर में ट्रैक्टर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। बांका के खेसर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक महिला की पीट कर हत्या। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक खेती जरूरी। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने जैविक खाद के ट्रेनिंग को लेकर जीविका दीदियों को किया जागरूक। पटना में अटल पथ पर कार ने 2 लोगों को रौंदा, एक की मौके पर ही मौत। कोरोना से लड़ाई की तैयारी को जायजा लेने पटना पहुंची केंद्रीय टीम। बिहार को स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा, बिहार को केंद्र से मिल रही काफी मदद। मुंगेर के बीएमपी 9 में 7 जवान समेत 11 लोग कोरोना पॉजिटिव। मुंगेर में एक साथ 11 लोगों के कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। पटना जेडीयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने की करीब 5 घंटे तक मैराथन बैठक। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने आरा में आम लोगों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। आरा में खाद की किल्लत पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री को फोन कर की यूरिया की मांग। बांका के अमरपुर में पुआल की टाल हटाने के विवाद में फायरिंग। जम्मू कश्मीर में शहीद सिवान के लाल को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के उरी में 16 दिसंबर को आतंकियों की फायरिंग में शहीद हुए थे शिवजी यादव। समस्तीपुर में 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री की समाज सुधार यात्रा की तैयारी तेज। सुपौल के राघोपुर में खाद के लिए हंगामा कर रहे किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बाढ़ के ढीबर पंचायत में धर्मांतरण के लिए प्रलोभन का सामने आया मामला। 10 जनवरी तक पीएम मोदी और राष्ट्रपति को पहुंचेगा भागलपुर का कतरनी चूड़ा। झारखंड बीजेपी ने जारी किया हेमंत सरकार की 2 साल की नाकामियों का रिपोर्ट। बीजेपी ने हेमंत सरकार के 2 साल जनता बेहाल पुस्तक का किया विमोचन, कहा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है सरकार। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र, कहा लूट और खसोट के 2 साल। हेमंत सरकार की नाकामियों के खिलाफ बीजेपी चलाएगी जोरदार आंदोलन। शेखपुरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मनाया गया स्थापना दिवस समारोह। सोनपुर के बैजलपुर में आतंक बना तेंदुआ पकड़ा गया। पटना के सिपारा में युवक को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप, शव को सड़क पर रखकर हंगामा। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली रामप्रसाद भूइयां को किया गिरफ्तार। पटना में डॉक्टर साहब को महंगी पड़ी शराब, पार्टी छापेमारी में डॉक्टर साहब गिरफ्तार। क्रिसमस पर पार्टी कर रहे थे डॉक्टर अभिषेक मुंडो को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अरवल के बकिया में खलिहान में रखे धान में लगी आग, 15 बीघा की फसल जलकर राख। राज्य के नामकुम में 2 बहनों की मौत मामले में सस्पेंस बरकरार, पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत। जहानाबाद के नगमा गांव में महिला की गला दबाकर हत्या। दहेज के लिए सास ससुर पर महिला की हत्या का आरोप। जमुई रेलवे स्टेशन से कैंप लौट रहा एसटीएफ जवान सड़क हादसे में घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। कैमूर के रामपुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। रांची के मेसरा ओपी इलाके में नवोदय विद्यालय में चोरी की खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी के सामान किए बरामद, आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। औरंगाबाद में ट्रक लुटेरा गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।